तो लाइव तस्वीर सीधे आप जयपुर से देख रहे हैं। यहाँ पे देखिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का यहाँ पर रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही दिया कुमारी भी वहाँ पर मौजूद हैं। सीधे रुख करते हैं अपने सहयोगी का लाल सिंह फौजदा मेरे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर इस पर और अधिक अपडेट देने के लिए। लाल सिंह, रोड शो किया जा रहा है, रैली चल रही, क्या कुछ तस्वीर नजर आ रही है? देखिए ऋचा, बिल्कुल अब जैसे जैसे मतदान की तिथि निकट आती जा रही है, राजस्थान में दोनों ही पार्टियां लगातार जनसभाओं और रोड शो पर फोकस कर रही हैं। आज भी अगर हम बात करें भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में तो 6 बड़े दिग्गज नेताओं के दौरे प्रदेशभर में देखने को मिले, जिसमें नितिन गडकरी ने आज मैनिफेस्टो जारी किया। इसके साथ ही नितिन गडकरी को आप रोड शो में देख रहे हैं। साथ ही यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम है, साथ ही मनोहर लाल खट्टर सीएम हरियाणा के कार्यक्रम है। इस तरह तमाम दिग्गज नेताओं के दौरे इस पर देखने को मिले। फिलहाल जो तस्वीर हम दर्शकों को दिखा रहे थे वो विद्यानगर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की प्रत्याशी दिया कुमारी के समर्थन में रोड शो किया जा रहा है। नितिन गडकरी उसमें मौजूद है और ये करीब 8 किलोमीटर का रोड शो रहेगा, क्योंकि इस दौरान ये केवल 7 दिन का जो आप समय मान सकते हैं जो बच्चा है, ये वो समय होता है जब आप 2% स्वयं वोटर को अपने पक्ष में जोड़ पाते हैं। और स्वयं वोटर हमेशा निर्णायक वोटर होता है और वो केवल माहौल का परसेप्शन का वोटर होता है। तो ऐसे समय में दोनों ही पार्टियां हर हाल में ये प्रयास करती है कि हम राजस्थान की खुशहाली के लिए ज्यादा अच्छा विकल्प हो सकते हैं। जनता को तय करना है विकल्प कौन सा अच्छा होगा, लेकिन उसी दिशा में रोड शो, जनसभाएं, जनसंपर्क, इस तरह की तस्वीर आपको देखने को मिल रही है। जहाँ पे विद्यानगर विधानसभा की बात है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने सांसद दिया कुमारी को मैदान में उतारा है। उसी समय से यह सीट राजस्थान में चर्चित सीट हो गई है। हालांकि कांग्रेस ने अपने पुराने सीताराम पर ही दाव खेला है। फिलहाल इंटरेस्टिंग चुनाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि कुछ चुनिंदा सीटों में बात करें राजस्थान की, अगर हम 10 सीटें भी गिरेंगे जिन पर निगाहें टिकी हुई है या जिन पर जिनके रिजल्ट पर सभी की निगाहें रहेंगी, तो उसमें ये विद्यानगर विधानसभा क्षेत्र की सीट भी मायने रखती है। जी बिल्कुल लाल सिंह, देखिए अब बड़े बड़े दिग्गज मैदान में आ चुके हैं, रणभेरी तैयार हो चुकी है, योद्धा भी मैदान में है और पूरी कोशिश है कि इस बार हम जरूर जीत जाए, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस पार्टी। दो तरफ से दावा यहाँ पर किया जा रहा है। अब फतह हासिल करने की कोशिश दोनों ही पार्टियां करें। इस बार क्या लग रहा है लाल सिंह, क्योंकि आप फील्ड में हमेशा मौजूद रहते हैं, आप जनता के कांटेक्ट में रहते हैं, क्या लग रहा है इस बार जनता के मूड में क्या है इस बार? देखिए ऐसा क्या होता है कि जनता के मूड में क्या है ये जनता बताती है उस दिन जिस दिन उनको मतदान करना होता है। आज का मतदाता बहुत समझदार हो चुका है। वो समय गया जब आप मतदाता को भरमा सकते थे, बरगला सकते थे। आज मतदाता नहीं आता है इन बातों में। और हिंदुस्तान के मतदाता ने, चाहे राजस्थान की बात करें या देश की बात करें, समय समय पर सरकारों को आईना दिखाकर ये साबित किया है कि भले ही हो सकता है वो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा ना हो सकता है आपने उस साक्षरता के स्तर में नहीं पहुंचाया हो, लेकिन ये सच है कि वो देश की खुशहाली को, देश की तरक्की को ध्यान में रखकर मतदान करता है। जहाँ तक आपने कहा है कि क्या मूल मतदाता हो सकता है, तो देखिए दोनों ही पार्टी में चुनौती है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि रिवाज बरकरार रहेगा। रिवाज यानी एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, तो उस रिवाज को कैसे बरकरार रखा जाए, इसमें पूरी तरह से पार्टी कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस उस रिवाज को तोड़ने में इतिहास रचने की कवायद में जुटी हुई है। तो निश्चित रूप से रिश्ता बहुत इंटरेस्टिंग चुनाव है। और करीब पूरे राजस्थान की तस्वीर की बात करें तो 60 से 70 सीटें ऐसी हैं जहाँ दोनों ही पार्टी के बीच नेट टू नेट फाइट है। अभी कुछ भी आकलन करना आसान नहीं होगा। तो ऐसे में किस पार्टी को प्लस और माइनस किया जाए अलग बात है, लेकिन चूंकि जो पार्टी सत्ता में होती है उसको कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे में फिलहाल तो हम यही कह सकते हैं कि दोनों ही पार्टियां
पुरजोर कोशिश में जुटी है कैसे अपने अपने मकसद को कैसे कैसे सरकार में वापसी के लक्ष्य को हासिल किया जाए। बिल्कुल लाल सिंह, और इस बार जो टक्कर है वो कांटे की यहाँ पर देखी जा रही है, कोई एक तरफा कोई मुकाबला नहीं है यहाँ पर, बल्कि त्रिकोणीय मुकाबला भी कई सीटों पर देखा भी जा रहा है। हालांकि अब बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है, कई घोषणाएं यहाँ पर की गई, चाहे महिलाओं का जिक्र करें या युवाओं के बारे में ही बात क्यों ना जाए, क्योंकि इस बार जो सत्ता की चाबी युवाओं के हाथों में है, तो युवाओं पर विशेष तौर पर फोकस यहाँ पर बीजेपी ने जरूर किया है राजस्थान में। देखिए बिल्कुल, आपने आज जो भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र आया पार्टी का, वो आपने एक बार देखा होगा पूरी तरह से डेडिकेट रहा महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, कानून व्यवस्था के लिए, और कहीं ना कहीं जैसा कि हम ऋचा लगातार कह रहे थे मैनिफेस्टो आने से पहले कि पार्टी एक काउंटर वार भी करेगी, जो लगातार पेपर लीक की बात कर रही है, जो कानून व्यवस्था को लेकर अटैक कर रही है, वो कहीं ना कहीं इसको अपने मैनिफेस्टो में शामिल करेगी। और वो देखने को मिला जब कहा जेपी नड्डा ने कि हम एक SIT का गठन करेंगे और वो तमाम उन घोटालों की जांच करेंगे जो गहलोत सरकार में हुए। तो ये कहीं ना कहीं पार्टी जो कह रही है अपने मतदाताओं को कहना चाहती है कि हम जो कह रहे हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, उसका असर भी हम सत्ता में आने के बाद आपको दिखाएंगे। बिल्कुल जाहिर है, और देखिए कई दावे और वादे भी यहाँ पर किए जा रहे हैं, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, और दोनों ही कह रहे हैं कि भाई इस बार हम यहाँ पर सरकार में फिर से आने वाले हैं। बीजेपी कह रही है भाई जो रिवाज है वो बरकरार रहे, लेकिन अब यहाँ पर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि जो राज है वो बरकरार रहे, बल्कि रिवाज बदल जाए। जनता के मूड में क्या है, जनता के मन में क्या है, ये तो 25 तारीख को क्लियर होगा, इसके बाद तस्वीर और साफ हो जाएगी 3 तारीख को जब रिजल्ट यहाँ पर घोषित कर दिए जाएंगे। दिया कुमारी एक प्रमुख चेहरा भी बन चुकी है लाल सिंह, जाहिर है कि जब से वो इलेक्शन में चुनाव लड़ रही तब से वह जीतती हुई दिखाई दे रही है। इस बार क्या लग रहा है विद्यानगर नगर में, क्या इस बार कांग्रेस टक्कर दे पाएगी दिया कुमारी को? कोई दौराय नहीं है, आप ठीक कह रही है पूरी। अगर हम विद्यानगर इस चीज को देखें तो लगातार हम इस चीज को देख रहे हैं बहुत निकट से, क्योंकि पहली बात तो भारतीय जनता पार्टी की परंपरागत सीट मानी जाती है। यहाँ से इससे पहले लगभग सिंह राजू लगातार 3 बार चुनाव जीते। अब चूंकि उनका टिकट काटकर दिया कुमारी को दिया, दिया कुमारी का प्लस तो है, दिया कुमारी यहाँ की रॉयल फैमिली से आती है और दिया कुमारी ने खुद को एक ऐसे राजनेता के रूप में साबित किया है। आप देखिए उनका एक तीसरा चुनाव है और तीसरा चुनाव अलग क्षेत्र में है। दिया कुमारी की जब राजनीति में एंट्री होती है तो पहला चुनाव होता है सवाई माधोपुर से विधायक के तौर पर चुनाव लड़ती है, जीत हासिल करती है, बड़े अंतर से जीत हासिल करती है। इसके बाद उनको चुनाव लड़ाया जाता है सांसद का राजसमंद से, जो कि अंतिम टिकट जब दिया थी पार्टी की, तो अंतिम टिकट दिया कुमारी को दिया थी राजसमंद से। वहां से वो बड़े अंतर से जो देश की टॉप 5 और 6 बड़ी जीत थी उनमें दिया कुमारी जीत शामिल होती है। और अब जब उनको तीसरा चुनाव लड़ाया जा रहा है तो विधायक का विद्याधर नगर से लड़ाया जा रहा है। तो उन्होंने दोनों बार खुद को साबित किया है, लगातार पार्टी की लाइन पर वो राजनीति करती है, मेहनत के रूप में अपनी छवि उन्होंने स्थापित किया और अच्छी पकड़ विद्याधर नगर क्षेत्र में दिया कुमारी की दिखती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, और इस बार देखिए जिस तरीके से बीजेपी ने राजघरानों को उतारा है, चाहे वो दिया कुमारी हो, वसुंधरा राजे हो, या भी और भी किसी का और जिक्र क्यों ना किया जाए, लेकिन लाल सिंह इस बार जो मुकाबला है काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प भी होने वाला है, क्योंकि इस बार शायद जनता भी कंफ्यूज है वो किसी मैदान में लेकर आए। एक तरफ जो 7 गारंटियां यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने दी हैं, ये काफ़ी लोक लुभावने यहाँ पर वादे भी किए गए कांग्रेस की तरफ से, तो जनता कंफ्यूज भी हो चुकी है कि भाई हम बीजेपी के साथ आए या फिर कांग्रेस पार्टी के साथ आए। देखिए इसमें मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा, ये दिखाया जा रहा है बेसिकली जनता कहीं कंफ्यूज नहीं है। आप जब ग्राउंड रिपोर्ट पे जाते हैं, ग्राउंड रियलिटी रिपोर्ट देखते हैं, तो पार्टी का मतदाता अपना मन बना चुका है। जैसा कि मैंने जब शुरुआत में ही आपसे बात करते हुए दर्शकों से रूबरू होने दे रहा था, तो मैंने कहा था अब केवल 2% स्विंग वोटर्स की लड़ाई है, बाकी मतदाता अपना मन बना चुका है। जिस वक्त ये तय हो गया है कि 200 विधानसभा सीटों पर कौन कौन चेहरे होंगे, कितनी सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है, कितनी सीटों पर नेट रीडर फाइट है, उस वक्त ही मतदाता ने अपना मन बना लिया था। कंफ्यूज वाली बात बिल्कुल नहीं है ऋचा, लेकिन हाँ लगातार जिस तरह की चर्चा होती है, पॉलिटिकल डिस्कस होते हैं, चंद लोगों से बातें होते हैं, इसके बाद एक डिस्कस निकाला जाता है जनता कंफ्यूज है। जनता बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है। आप ग्राउंड रिपोर्ट में बात करेंगे तो एक एक व्यक्ति मुखर होकर अपनी बात कह रहा है। हाँ, इसको हम यूं कह सकते हैं कि इस बार कहीं ना कहीं मतदाता बहुत सोच समझ कर अपना निर्णय ले रहा है। वो बहकावे में नहीं आ रहा है दोनों पार्टियों के, वो मानकर चल रहा है कि जो जमीनी धरातल पर राजस्थान को आगे ले जा सकते हैं, जो आम जनता का हित कर सकते हैं, जो आगे इसके मान सम्मान को राजस्थान को आगे बढ़ाएंगे, उस पार्टी को निश्चित रूप से अपनी लोग प्रायोरिटी में रख रहे हैं। लेकिन हाँ, कई बार माहौल बन जाता है मीडिया खबरों के आधार पर चंद लोगों से चर्चा करने के बाद की कंफ्यूज है। मतदाता बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देश का मतदाता कभी कंफ्यूज रहा ही नहीं है।
उसने तो अपना मत एक साथ एक होकर दिखाया कि हाँ हम इस लाइन पर हैं। हाँ, राजनीतिक दल जरूर कंफ्यूज हो सकते हैं, राजनेता कंफ्यूज हो सकते हैं, मतदाता बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है जी। बिल्कुल, यानी कि मतदाता एकदम से क्लियर है कि भाई हमें इस बार किसको सत्ता में लेकर आना है। ये रोड शो कितने किलोमीटर तक रहेगा, इसके साथ ही तस्वीरों में आप क्या देख पा रहे हैं, कितनी तादाद में लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं? देखिए करीब 8 किलोमीटर का रोड शो बताया जा रहा है मेगा ऋचा। तो उसके बाद ये जो लगातार आगे जो रोड शो बढ़ता जा रहा है उसमें बाइक सवार लोग हैं, कुछ 4 व्हीलर पर सवार हैं, कुछ पैदल कार्यकर्ता हैं और धीरे धीरे ये रोड शो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बीच बीच में कुछ वर्षा उन पर की जा रही है। लगातार जो काफिला गुजर रहा है रोड शो का उसमें नितिन गडकरी मौजूद हैं, प्रिया कुमारी मौजूद है, मेयर सौम्या गुजर मौजूद है और भी स्थानीय नेता हैं। जहाँ जहाँ वो जा रहे हैं बीच बीच उनका स्वागत किया जा रहा है, पुष्प वर्षा की जा रही है जी। बिल्कुल, और देखिए तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं लाल सिंह, किस तरीके से यहाँ पर जो भीड़ है वो यहाँ नजर आ रही है, नारेबाजी करते हुए समर्थक दिखाई भी दे रहे हैं। इस बार कोशिश यही है बीजेपी की, इस बार हम सत्ता पर काबिज हो जाएं, जबकि कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़े, ये कोशिश की जा रही है। हमने राहुल गांधी का बयान सुना था लाल सिंह, उन्होंने कहा था कि इस बार 150 पार, बीजेपी भी करी इस बार 150 पार, लेकिन इस बार कौन कितनी संख्या पार करने वाला है, कौन कितनी सीट अपने कब्जे में लेकर आने वाला है, तो 3 तारीख को ही सब कुछ क्लियर हो जाएंगी तस्वीरें। अभी आपने जिस तरीके से जिक्र किया कि चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, जनता के मन में क्या है वो जनता जानती है, वो चीज क्लियर भी है उनके मन में, लेकिन जो प्रत्याशी हो गए या जो पार्टी के लोग हैं, अब उनकी तरफ से क्या स्ट्रैटेजी बन रही है, किस तरीके से अब सत्ता पर काबिज हो सके हो? देखिए फिलहाल इस वक्त तो रणनीति की हम बात कर रहे हैं तो बात साफ है, क्योंकि पार्टी के प्रत्याशी पूरी ताकत झोंकती है, क्योंकि अब उनको पता है कि ये जो समय है ये समय बहुत ही कीमती है, बहुत ही बहुमूल्य समय है। इस समय आप मतदाता को जितना अपना बना पाओगे, जितना जोड़ पाओगे, उतना ही आपको फायदा होगा। लिहाजा प्रचार में दोनों पार्टियों में ताकत झोंकती है, प्रचार तंत्र में ताकत झोंकती है, जन जन के साथ जुड़ने में ताकत झोंकती है, घर घर संपर्क में करने में ताकत झोंकती है, यानी कि पूरी तरह से, क्योंकि ये एक महापर्व है, लोकतंत्र का ये महापर्व है और इस महापर्व में नेता जानते हैं कि जितनी मतदाताओं की आहुति मिलेगी यज्ञ सफल होगा और लोकतंत्र का यज्ञ सफल होगा और साथ ही सफल उस प्रत्याशी का भाग्य होगा, ऐसी किस्मत होगी, इसकी मेहनत होगी जिसमें अधिक मतदाता अपने यज्ञ की आहुति इसके पक्ष में डालेंगे जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका लाल सिंह अधिक जानकारी देने के लिए।